मोहतरम वालिदैन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। साइंस लोकस की तरफ से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपसे एक बात शेयर करना थी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन हालात में स्कूल खोलना और बच्चों को बुलाना मुमकिन नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी तौर पर परमिशन नहीं है। तो अब वालिदैन के ज़हन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर जो डेट शीट दी गई थी समर वेकेशन होमवर्क में एग्ज़ाम की, उसके बारे में क्या राय है। तो जो आपको डेट शीट दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग इंशाअल्लाह आपके एग्ज़ाम होंगे। सिर्फ बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, बच्चे घर बैठकर अपना पेपर करेंगे और पेपर करने के लिए हम क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप ग्रुप की सूरत में आप तक पहुंचाएंगे। जिस दिन जो मुतलका पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भेज दिया जाएगा। वालिदैन से ये दरख्वास्त है कि बच्चों को पास बिठाकर थोड़ा वक्त निकाल के उनसे सारा पेपर हल करवाएं। जब वो बच्चा अपना पेपर हल कर ले तो फिर वो क्वेश्चन जो आंसर शीट है उसकी तस्वीर बनाकर मुतलका टीचर तक भिजवा दें। रिज़ल्ट पेपर चेक भी होंगे, रिज़ल्ट भी बनेगा, पोजीशंस भी अनाउंस होंगी। अब क्वेश्चन बच्चों बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल था कि सर हम किस तरह से पेपर टीचर तक भेजें। अब अगर आपके बच्चे ने जो पेपर हल किया उसके 4 या 5 पेजेस हैं तो उन सब की अलग अलग तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सारी अलग अलग तस्वीर बना के टीचर तक भेजेंगे तो वो और बहुत सारे बच्चे भेज रहे होंगे यकीनन, तो वो आपस में शफल हो जाएंगे इमेजेस, तो ये नहीं पता चलेगा कि ये पेज किसका है, ये किसका है। तो इस तरह आपके बच्चे के पेजेस मिस होने का अंदेशा है। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपने बच्चे का जो पेपर है उसकी अलग अलग तस्वीर बनाने की बजाय एक ही PDF फ़ाइल बना दें। PDF फ़ाइल कैसे बनानी है आपने उसकी, आप अपने मोबाइल में से प्ले स्टोर ओपन करें। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप सर्च के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर लिखें आप CS कैम स्कैनर, CS कैम स्कैनर, ऊपर ही बिल्कुल ये ऑप्शन आ जाएगी। अगर तो आपके मोबाइल में पहले इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ओपन की ऑप्शन आएगी। अगर नहीं है तो इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपका जो पेपर है, आपके बच्चे ने जो पेपर अटैम्प्ट किया है उसकी आप तस्वीर बना लें। उसके 4 पेजेस हैं या 5 पेजेस हैं, आप उसकी तस्वीर बना लें। ये फ़र्ज़ करें मेरा पेपर था, उसकी मैंने इसकी पहली तस्वीर बना ली। आप इसको अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सेव का बटन दबा दें। अब ये आपका इमेज सेव हो गया। अब आप एक और तस्वीर बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें। अब आप अपने जो आपके बच्चे ने जो पेपर किया है उसके नेक्स्ट पेज की तस्वीर बनाएं। नेक्स्ट तस्वीर बनाने के बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं ताकि आपका पूरा टेक्स्ट उसके अंदर शामिल हो जाए। नेक्स्ट का बटन दबा दें। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद फिर कॉर्नर पर सेव की ऑप्शन दिखाई दे रही है, उसको सेव कर दें। फ़र्ज़ करें अभी एक और पेज है जिस पर आपके बच्चे ने पेपर किया हुआ, तो फिर कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आप इसकी एक और तस्वीर बना लें और इसको भी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट एडजस्ट कर लें ताकि जितना पेपर है सिर्फ उसकी ही तस्वीर बने, बाकी ज़्यादा तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी सेव कर दें। फ़र्ज़ करें जी आपके जो पेपर था, जो बच्चे आपके पेपर अटैम्प्ट किया है उसके टोटल 4 पेजेस हैं। अब आप चौथे पेज की तस्वीर बनाएं, फिर कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करने के बाद इस आखिरी पेज की भी तस्वीर बना लें। ये आपने तस्वीर बना ली। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट का बटन दबाएं, फिर सेव के ऑप्शन कर दें। अब ये आपका सेव भी हो गया। अब फ़र्ज़ करिए ये 4 पेजेस ही टोटल थे। अब आपको सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर डन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर डन कर दें तो आपके ये सारे पेजेस 1 2 3 4 पेजेस बन गए। अब आप इसको PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर तीसरी ऑप्शन आपको दिखाई देगी PDF, वो PDF कर लें। अब आपका ये सारे जो पेजेस थे वो PDF में कन्वर्ट हो चुके हैं और ये एक ही फाइल बन चुकी है। ये शफल नहीं होंगे इमेजेस। सिर्फ फ्रंट पेज के ऊपर अपना बेटे का नाम, उसका रोल नंबर, उसका सेक्शन वो मेंशन कर दें और बाकी हर पेज पर अलग अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप शेयर का बटन दबाएं। शेयर का बटन दबाने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप किस
के थ्रू शेयर करना चाहते हैं तो यकीनन आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना चाहते हैं। व्हाट्सएप में शेयर करने के बाद पूछना चाहते हैं कि आप किसको भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो है वो हैदर तारिक को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसका बटन दबा दें तो ये फ़ाइल जो है वो हैदर तारिक तक पहुँच जाएगी। अब मैं आपको ये फ़ाइल ओपन करके भी दिखाता हूँ कि ये फ़ाइल जो थी, क्या ये जो फाइल वहाँ तक पहुँची है, क्या इसमें पेजेस हमारे शफल तो नहीं हुए। देखिए ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज। तो इस तरह आपके पेपर की तरतीब जो है वो ख़राब नहीं होगी। पूरा पेपर जो है वो आपके टीचर तक, बच्चे के टीचर तक पहुँच जाएगा, कोई पेज भी मिस नहीं होगा, टीचर को चेक करने में भी आसानी होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट वे हाउ टू सेंड योर आंसर शीट्स टू योर कोरस्पॉन्डिंग टीचर्स। तो ये तरीका है जिससे आपने अपना पेपर अपने टीचर तक भिजवाना है। मेरा आपसे मैसेज ये है कि बेटा स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखें अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।